लिख के याद करो। अगला देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। ठीक है, 12 का आपका पहला सेक्शन है। और अगर आप एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन पे ठीक ठाक कमांड रखे हैं, उसका रिएक्शंस अगर आपको याद है, तो ये चैप्टर है ना इजी गोइंग होगा। बस एक दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आएगा, SN1 SN2, बाकी सब कुछ इजी गोइंग होगा। आप अल्काइल हैलाइड को हैलो एल्केन्स भी कहते हैं। आवाज आ रही है इधर ऑनलाइन में? ठीक, नहीं आएगा तो बताना। अच्छा, नहीं आएगा तो बताओगे कैसे? मैसेज तो देख नहीं पा रहे ना, कोविड में है एक्चुअली, है ना, बीच बीच में है ना बोलते रहो। ठीक है, अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, लाइक दैट, हैलो एल्केन, हैलो एरीन, सब मजा आएगा। तो हम लोगों को है ना आज इसमें ऐसा डिस्कस करना। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि एल्केन, हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें। जब आपके पास R बॉन्ड H हो, उसमें से एक H निकाल दो और X लगा दो तो अल्काइल हैलाइड ऐसा बनता है। ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। एकदम आराम से समझते जाना, हम बोल चुके हैं कि अब सब कुछ इजी होगा अगर अभी तक का सारा चीज कंफर्म है तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है और उसमें से एक X निकाल दो, तो बेंजीन रिंग में H निकाल के X निकाल दो, ये रहा तुम्हारे पास अराइल हैलाइड। ये अराइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड। ठीक है, अब जरा देखिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए, यही सब खेल अब स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ पे एक CH3 है, ओके। अगर आप इसका रिएक्शन X2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन, तो ये साइड चेन में हैलोजन आ जाएगा, साइड चेन में हैलोजन आ जाएगा और तुम्हारे पास साइड चेन के साथ जुड़ जाएगा हैलोजन, बन जाएगा CH2X। और अगर आप इसमें X2 का रिएक्शन कराएं FeX3 के साथ, KLX3 के साथ, एनहाइड्रस, ये सब आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो रिंग के अंदर हैलोजन्स आएगा, रिंग के अंदर हैलोजन्स आएगा यहां पे। अब तुम सोच के बताओ, इसमें से कौन अल्काइल हैलाइड है, कौन अराइल हैलाइड? वो अल्काइल हैलाइड है। ये वाला बताओ, ये बेंजाइलिक नाम बोलो। अल्काइल के अराइल? ये अल्काइल हैलाइड है क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ X नहीं, तो ये है पोर्शन किसका? तो अल्काइल हैलाइड का। भले इसमें रिंग आपको दिख रहा है लेकिन X उसके साथ नहीं जुड़ा, X यहां जुड़ा है, सो इट इज अराइल हैलाइड। ओके, अराइल हैलाइड, समझ में आया? अब इसी में एक और टर्म भी सीखो। मान लो जैसे हमारे पास CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, आप इसको रिएक्ट करा दिए HX के साथ, HX नहीं लेते, हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, फिर HX लेते हैं। ओके, आप ट्रिपल बॉन्ड लिए, थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा, ये H होगा ना, 4 आप HX लिए तो आपके पास जो बना वो CH3 बॉन्ड, बीच में CH डबल बॉन्ड CH, X जाएगा यहाँ और H जाएगा यहाँ, करेक्ट ना? तो इसको हम लोग कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के ऊपर X, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर X, सो इट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड, करेक्ट है? अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं NBS के साथ, नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS, नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ये बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन आएगा, फिर बॉन्ड CH, मान लो अभी तो ट्रिपल बॉन्ड है, चलो ट्रिपल बॉन्ड निकाल देते हैं CH। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक। अब एलाइलिक क्या बोल रहे हैं हमको, इसको है ना डबल बॉन्ड के साथ दिखाना है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ NBS का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और H2 आ जाएगा। बोलो एलाइलिक ब्रोमाइड। एलाइलिक समझा क्यों बोले?
क्यों बोलते के बगल वाले डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, इट इज एलाइलिक। तो इंट्रोडक्शन जैसा है ये सब, जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो वो इस तरीके से सामने है, ठीक है। अब आपके पास आता है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि आखिर आप इसको बनाते कैसे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ध्यान से एक एक चीज समझते जाना। सबसे पहला है बाय रिएक्शन बिटवीन alcohol and HCl in presence of ZnCl2. Alcohol in presence of HCl and ZnCl2. HCl और ZnCl2 को कलेक्टिवली कहा जाता है लूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूकस रिएजेंट, एकदम नाम याद रखना। HCl/ZnCl2 लूकस रिएजेंट। अब अगर आपके पास अल्कोहल है, हम आपके सामने 3 अलग अलग अल्कोहल लिखना चाहते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। मान लो हम लिख रहे हैं, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, कितना डिग्री अल्कोहल है ये? 1 डिग्री है। इसी का CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पे ये कितना है? 2 डिग्री है। हम एक 3 डिग्री बनाना चाहते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 एंड बॉन्ड OH, ये कितना हो गया? 3 डिग्री। जब आप अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, पहले OH अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, हट जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो तीनों केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किस में बनेगा? 3 डिग्री में। कौन सा रिएक्शन तुम्हारे हिसाब से ज्यादा इजी गोइंग होगा कंपैरिजन टू अदर? 3 डिग्री वाला। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में? ठीक। तो अब देख होता क्या है कि अगर 3 डिग्री वाले को तुम HCl से रिएक्ट करा दो, ZnCl2 नहीं भी डालोगे तो भी रिएक्शन आराम से हो जाएगा और तुरंत तुम्हारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 एंड Cl। इस केस में तुमको HCl के साथ ZnCl2 लेना, बन जाएगा 2 डिग्री CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इसके साथ Cl। और यहां अगर तुम HCl के साथ ZnCl2 ले लोगे तो यहां बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। समझ में आया? 1 डिग्री में HCl और ZnCl2 दोनों चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री नहीं चाहेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना या बनाना थोड़ा डिफिकल्ट। 2 डिग्री थोड़ा इजी और 3 डिग्री मस्त, मतलब आराम से बनने वाला चीज। देख, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 का, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जब आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को लूकस रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड बनता है, जो व्हाइट टर्बिडिटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, समझ रहे हो? धुआं जैसा, समझा? व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, धुआं जैसा। इस केस में सबसे जल्दी उस व्हाइट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है इमीडिएटली, जैसे ही आप HCl डालिएगा तुरंत। इस केस में आफ्टर सम टाइम एंड इस केस में आफ्टर लॉन्ग टाइम और आफ्टर हीटिंग। तो जब मेरे पास हम HCl डालेंगे और तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी बन जाएगा, इट विल कंफर्म दैट कि गिवन अल्कोहल इज 3 डिग्री। डालने की थोड़ी देर के बाद अगर व्हाइट टर्बिडिटी बना देन इट कंफर्म्स दैट 2 डिग्री, और अगर बहुत देर के बाद या गर्म करने के बाद बना तो 1 डिग्री, सॉरी 1, ठीक है। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी है, व्हाइट टर्बिडिटी आफ्टर
लॉन्ग टाइम, यहां पे वाइट टर्बिडिटी लिख लेना पूरा, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, और यहां पे वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। जैसे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर और आगे प्रोसेस करते हैं। हाँ, इन लोग का हो गया, चलो बोलिए। डाल सकते, नहीं भी डालेगा तो भी हो, ठीक है, लेकिन बाकी दो में चाहिए, नहीं तो हाई फूड नहीं होना चाहिए। हम कहाँ बोले नहीं डाल सकते, हम बोले चाहे भी डाल सकते हैं, नहीं डालिएगा तो भी हो जाएगा। तो 2 डिग्री वाले में नहीं डालेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम लिख दिए। इसमें बहुत कोई ज्वाइन कर दिया, सब घर से पढ़ाई कर रहा, हम नहीं कर सकते। हो गया आप लोग का हो गया ना? गुड। देखो मान लो जैसे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है कि देखो भाई C4H9OH is alcohol. हाँ obviously C4H9OH is alcohol, ठीक है। तो तुम्हारा AlX3 नीचे क्या एनाइड्रस, C4H9OH is alcohol. How will you distinguish between different isomers? आप उसके सभी आइसोमर्स के बीच डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते? देखिए, जब आप इस अल्कोहल को बनाइएगा तो एक अल्कोहल आपका ये बनेगा, सही है। दूसरा अल्कोहल आपके पास ये बनेगा, और तीसरा अल्कोहल आपके पास ये बनेगा। बोलो सही है? क्या पहचान पा रहे हो कि कैसे हम लोग इन तीनों को अलग कर पाएंगे? बोलो जी बोलो। हाँ, तो हम लोग के पास जो हम लोग का ऊपर वाला है ये 1 डिग्री है ना, ये हम लोग का 2 डिग्री हो गया, और ये हम लोग के पास 3 डिग्री हो गया। तो ये लॉन्ग टाइम के बाद टर्बिडिटी देगा, व्हाइट टर्बिडिटी देने में इसको समय लगेगा, इसमें आफ्टर सम टाइम व्हाइट टर्बिडिटी, और यहां होगा इमीडिएटली। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाइट टर्बिडिटी, तो थोड़ा इसको अच्छे से तैयार, कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में?
चाहते हैं अल्काइल हैलाइड बनाना तो 3-4 और रिएजेंट हैं। कन्वर्सन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो था अभी आपको बताया, अब आप देखो सबको एक R बॉन्ड OH, आप एक मेथड तो देख चुके हो, उसमें जो एक्स्ट्रा डिस्कशन था वो भी बता दिया गया कि HCl और ZnCl2 ले लो, आपके पास R बॉन्ड X बन जाएगा, X नहीं Cl बन जाएगा, ये हमारा व्हाइट टर्बिडिटी है, और जो व्हाइट टर्बिडिटी है वो तुरंत अगर बना तो वो 3 डिग्री अल्कोहल था, थोड़ी देर के बाद बना तो 2 डिग्री था, और अगर बहुत समय के बाद बना तो 1 डिग्री था। सही है। अब देखो इसका दूसरा भी, आप अगर चाहेंगे तो इसका रिएक्शन NaBr/H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं। NaBr/H2SO4, NaBr/H2SO4 से आपको R बॉन्ड Br मिल जाएगा और आपके पास H2 आ जाएगा और आपके पास बनेगा NaHSO4। ठीक है, ये भी बनता है। अब और रिएजेंट्स पहचानो, आप इसका रिएक्शन PCl5 के साथ भी कर सकते हैं। PCl5 के साथ अगर आप रिएक्ट कराइएगा तो R बॉन्ड Cl बनेगा, POCl3 बनेगा और साथ में HCl बनेगा। ठीक है, रिएजेंट पहचान लीजिए। आप इसका रिएक्शन PCl3 से भी करा सकते हैं। अगर आप PCl3 लीजिएगा तो R बॉन्ड Cl बनेगा और साथ में H3PO3 बनेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि PCl5 और PCl3 नहीं लिखा है, इसके जगह पे क्या लिखा रहता है, इसके जगह पे लिखा रहता है P4+Cl2। P4+Cl2 अगर लिखा है तो ये खुद ही रिएक्ट करके PCl5 और PCl3 बनाता है, जो फिर रिएक्शन में कंज्यूम होता है। सुनिएगा, ऑर्गेनिक में इस तरह के प्रोसेस को, जिसमें रॉ मटेरियल बाहर से नहीं लिया गया है, ड्यूरिंग रिएक्शन ही तैयार किया गया और रिएक्शन में ही कंज्यूम कर लिया गया, उसको कहते हैं C2 प्रोसेस, SITTU, C2 प्रोसेस, C2 ड्यूरिंग C2 प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग C2 लिखा रहे SITU, इसका मतलब क्या है ना कि PCl5 बाहर से नहीं लिया, इसके जगह P4 और Cl2 लिया है, तो P4 Cl2 आपस में मिलकर PCl5 या PCl3 बना और रिएक्शन में कंज्यूम हो। ठीक है, इन दोनों के मिलने से PCl5 और PCl3 बनेगा, which can be consumed during reaction, which can be consumed during reaction. It is called C2 प्रोसेस। तो कहीं भी लगा है ना C2 लिखा हुआ है तो समझ जाना उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन का जो रॉ था, जिस रिएजेंट का आपको जरूरत था, उसको रिएक्शन में ही बनाया गया, वही कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ऐसा। अब इन सब से आगे निकल के एक और मेथड, और वो है SOCl2 के साथ। जब आप इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है R बॉन्ड Cl और साथ में बनता है SO2 और साथ में बनता है HCl, SO2 और साथ में बनता है HCl। ठीक है, इस रिएक्शन को बेस्ट मेथड माना जाता है, बेस्ट मेथड क्यों? ठीक है, बेस्ट मेथड माना जाता है इसको अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलने की। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें कि इसको बेस्ट मेथड माना जाता है? देखो, SO2 जो बना और HCl जो बना वो खुद ब खुद कंटेनर छोड़ के बाहर आ जाता है, क्योंकि दोनों गैस है। दोनों गैस है तो कंटेनर से अपने निकल जाएगा और पीछे लिक्विड के फॉर्म में अल्काइल हैलाइड छोड़ देगा। समझ गए? ठीक है, कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है, फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट आर gaseous which escaped out from container, वो कंटेनर से खुद ब खुद बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बेस्ट मेथड कहते हैं। आपसे पूछा जाता
कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्काइल हैलाइड में, तो कौन अच्छा मेथड, या व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी बेस्ट मेथड, तो उसका कारण SO2HCl का खुद ब खुद निकल जाए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़े समझिए। SOCl2 में आप दो तरीके से चीजों को ध्यान रखें। इफ ओनली SOCl2 अगर रहा तो जो R बॉन्ड Cl बनेगा वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिटेंशन। ठीक है, क्या होता है रिटेंशन? नहीं, जिधर से हटा उधर ही आ जाए, जिधर से हटा उधर ही आ जाए, उसको रिटेंशन कहते हैं। और अगर आप SOCl2 और पाइरिडीन यूज किए, PYRIDINE, पाइरिडीन याद है, बेस होता है C5H5N। ठीक है, आप जो बेसिक नेचर पढ़े थे उसमें पाइरिडीन अलग से आपको पढ़ाएगा। तो इस केस में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होता है, रिटेंशन प्लस इन्वर्सन। देखिए आप है ना दिमाग दौड़ाइएगा ना, तो रिटेंशन इन्वर्सन इन सब में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपके सामने शायद पहली बार आया है। और जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको SN1 और SN2 हम पढ़ाएंगे, उसमें रिटेंशन इन्वर्सन डेली आएगा, मतलब बार बार आएगा जब भी आप पढ़िएगा। आप एक बात समझिए ऐसे, ये लोग ठीक समझो, ये लोग बारिश में अगर तुमको घर से बाहर निकलना रहेगा तो अम्ब्रेला लेके निकलेगा? हाँ भाई जानता है। तो अगर अम्ब्रेला आप लेके निकलिएगा तो जिधर हैंडल है उधर ही अगर मॉलिक्यूल आके अटैक करे तो इसको कहते हैं रिटेंशन, जैसे था वैसे ही। और अंदर चलेगा तो उलट जाएगा, अंदर चलता है तो अम्ब्रेला पलट जाता है। बात समझा? तो अगर उस तरह का अम्ब्रेला अगर पलट गया तो उसको कहते हैं इन्वर्सन। आप अगर इस चीज को बकायदा यहाँ देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देखिए, ध्यान से समझें। ठीक है, उधर छोड़ दीजिए, थोड़ा इसका देखिए, ये और यहाँ पे है लिविंग ग्रुप। ओके, लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन है? अल्कोहल में लिविंग ग्रुप कौन है? OH। ठीक है, अब आप इसके साथ अटैकिंग रिएजेंट को ले आ रहे हैं। अटैकिंग रिएजेंट कोई ना कोई तो है, अभी कौन है? तो X है, X मान लेते हैं, X है, X ही में जुड़ रहा था। अब देखो लिविंग ग्रुप इधर से अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटा, अगर मेरा X इधर से ही आ गया तो इसको कहते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। और अगर मेरा X पीछे से आके इससे जुड़ा तो X इधर रहेगा और पूरा अम्ब्रेला आपका उलट जाएगा। बोले ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्सन। क्या बोलते हैं? इन्वर्सन। समझ गया रिटेंशन और इन्वर्सन का मतलब? अब देखो सब कोई समझो, अगर SOCl2 अकेले रहेगा तो रिटेंशन होगा, जिधर से आप OH हटाइएगा Cl उधर ही जाएगा। लेकिन अगर आपका SOCl2 के साथ, इसमें लिखना भूल गया, इसमें हमारे पास यहाँ अगर मान लो हम ऐसे ही लिख लिए हैं कि इन्वर्सन किसको कहते हैं, अगर SOCl2 के साथ पाइरिडीन रहेगा तो रिटेंशन का भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा और इन्वर्सन का भी कुछ बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलो नोट करो इसको। ठीक, हाँ बोलो। देखो ये है ना कि हमारे इनऑर्गेनिक में जो पी ब्लॉक का पढ़ाई है ना, उसमें है ग्रुप 15। हम आपको अभी बता देते हैं ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फास्फोरस जो है P4 को अगर आप क्लोरीन के एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट कराएंगे तो PCl5 बनता है, और अगर क्लोरीन के लिमिटेड अमाउंट में रिएक्ट कराएंगे तो PCl3 बनता है। तो ये आप कंट्रोल करेंगे ना कि Cl2 ज्यादा डाले हैं या कम। अगर ज्यादा डाले हैं तो PCl5, अगर कम डाले हैं तो PCl3। ओके,
सर वो क्या इसमें NaHO हो गया आप लोग का? देखो एक बार अगर दिमाग बन जाता है ना, जैसे आप एल्केन एल्कीन एल्काइन में अगर दिमाग बना चुके हैं ना, तो ये सब रिएक्शन अब एकदम इजी होगा। जितना आप पीछे वाला याद रखिएगा आगे वाला उतना इजी होगा, नहीं तो हर दिन लगेगा नया नया नया। it is called C2 SI-C2 process। ठीक है, हो गया आप लोग का? हो गया ना? अब देखो, अब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे एल्कीन से। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाना है। जरा गौर से देखो कितना याद है तुमको एल्कीन। एल्कीन से बनाना मतलब एल्कीन का प्रोपोर्शन देखो कुछ इधर। ये मान लो R है, यहाँ H है, यहाँ देखो R डैश है, यहाँ R डबल डैश है। समझ रहा? समझ? जैसे यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल प्रोपाइल कुछ भी है अलग अलग। तो तुम बताओ जरा कि जब ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा तो आखिर वो पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ना, धक्का मुक्की में जब शिफ्ट होगा किधर से? राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि उधर से धक्का देने वाला लोग स्ट्रांग हो। क्या बोल? ठीक, तो ये इधर शिफ्ट कर गया। एक चीज तो आपको ये पता चला कि ये शिफ्ट करेगा तो इधर शिफ्ट करेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर हम लोग मार्क एडिशन लगाएं तो मार्क एडिशन और एंटी मार्क एडिशन याद आ रहा है? मार्कोनिकॉफ एडिशन में आप ये सीखे थे ना कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसके हिसाब से यहाँ जाएगा। यस और एंटी मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब सारा चीज क्लियर है भाई? चलिए काम स्टार्ट करते हैं। आप इसको रिएक्ट करा दिए HX के साथ। आपको याद है मार्क एडिशन होता है या रीअरेंजमेंट होता है, दो में से एक चीज होता है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गया तो लेफ्ट में कौन जाएगा? इसका H जाएगा कि X जाएगा? H जाएगा यार, माइनस H जाएगा, H पे जाएगा। तो तुम्हारे पास बनके तैयार हुआ C बॉन्ड H पहले से था, यहाँ पे R डैश था, यहाँ R डबल डैश था, यहाँ H जाएगा और यहाँ X जाएगा। ओके, याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाया गया था इसी पे, और इसमें आपको याद है इसमें आपका सीन और एंटी दोनों एडिशन का, सीन और एंटी याद आ रहा है? अब बोलिए उनके लिए नया है जो पीछे नहीं आया, अगर याद किया तो फिर कॉपी पेस्ट होगा। अब जरा गौर करना, अगर हम लोग HBr ले लें
इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये खेल अभी नया स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी लिखते हैं हम इसका मैकेनिज्म अलग से आपको बताएंगे। HBr पेरोक्साइड लेंगे ना तो यहाँ फॉलो होता है एंटी मार्क एडिशन। क्या फॉलो करते हैं हम लोग? एंटी मार्क एडिशन। एंटी मार्क एडिशन होगा तो मार्क एडिशन का उल्टा सोचो, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी आपके पास बनेगा R बॉन्ड CH, यहाँ जाएगा Br, ये R डैश, ये R डबल डैश और H जाएगा यहाँ। फिर से ये रूल का नाम एंटी मार्क एडिशन। मार्क एडिशन में आप क्या करते थे तो नेगेटिव पार्ट को ऐसी जगह भेज देते जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अभी ऐसे पास जगह भेजेंगे जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा सर क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, अभी आपको मैकेनिज्म बताएगा, टेंशन नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म जो चलता है वो भी सुन लो। मैकेनिज्म है इसमें फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन आपको याद है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आप एचबीएम में पढ़े थे जब हैलोजिनेशन करके पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अभी आएगा फ्री रेडिकल एडिशन। आगे देखो, अगर तुम इसको रिएक्ट करा दिया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कुछ याद आया? क्या होता बोलो? Br एंटी और एंटी में लग जाता है। Br एंटी पोजीशन पे जहां डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वहीं ऐड होता है। जहां डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है Br वहीं एंटी पोजीशन पे एंटी एडिशन को फॉलो करते हुए लग जाता है। करेक्ट है? एक Br यहाँ गया तो एक Br यहाँ गया। इसमें क्या क्या चीजें हम लोग याद किए थे, हम आपको फिर से रिकॉल करा दें। इसमें साइक्लिक कार्बोकेटायन बनता है जिसको आप नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन कहते हैं। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, याद आ सबको? नो रीअरेंजमेंट। और इसको हम फॉलो करते हैं एंटी एडिशन। करेक्ट ना? एंटी एडिशन, ठीक है। अब आगे सुनो, अगर आप इसको रिएक्ट करा दिए अगर आप इसको रिएक्ट करा दिए NBS के साथ, नाम है इसका N ब्रोमो सक्सिनामाइड। N ब्रोमो सक्सिनामाइड याद रखना, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जाता है। एलाइलिक पोजीशन, बी केयरफुल। बताओ कहां जोड़ें? Br को कहां भेजें? एलाइलिक पोजीशन पे, मतलब R H R डैश R डबल डैश, कहीं इनमें से कहीं जाएगा ब्रोमीन। हटा के नहीं, उसके साथ जाएगा ब्रोमीन। बोलो समझा? नहीं समझ रहा उधर, समझ रहा है जी ऑनलाइन? एलाइलिक पोजीशन पे जाएगा Br, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन पे जाएगा Br, कहीं नहीं चलेगा। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जाएगा Br, ठीक है। तो याद रखना इस केस में होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। हम थोड़ा और इसको क्लियर करना चाहते हैं एक अलग से एग्जांपल के साथ। जैसे मान लो CH3 बॉन्ड CH, आज हम एग्जांपल भी दिए थे वैसे इसका CH2। अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ तो ये बनता है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक Br और यहाँ पे एक Br। लेकिन अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं NBS के साथ तो ये बनता है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जाता है Br। बोलो समझा? बार बार हम स्ट्रेस कर रहे हैं, बी केयरफुल, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जैसे है वैसे ही रहता है, बगल वाले कार्बन के पास जाता Br। रिएजेंट कौन है? NBS। फुल फॉर्म क्या है? N ब्रोमो सक्सिनामाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल, ठीक है। ये चीज है तुम्हारे पास जब आप एल्कीन से बनाना चाहते हैं। हम
एक और रिएजेंट को यहाँ ऐड करना चाहेंगे और वो रिएजेंट है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट है तो भी एलाइनिक हैलोजिनेशन होगा, ठीक है। एलाइनिक पोजीशन पे क्लोरीन जाएगा, CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जाएगा Cl2। एलाइनिक को ध्यान रखना, एलाइनिक क्लोरीनेशन, एलाइनिक क्लोरीनेशन। तो एलाइनिक क्लोरीनेशन के लिए आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो यहाँ तक ध्यान से। बोलो। आखिरी वाले में अगर बगल में कोई इधर भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और इधर भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर कैसे डिसाइड करें कि ब्रोमीन किसमें जाएगा? जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगा, ये फ्री रेडिकल है ना, एलाइनिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगा वही जाएगा। सुनना ध्यान से। हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा अभी डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। आपके लिए फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता क्या है, चलता है? फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म हम लोग अभी तक क्या क्या कर लिए, हम आपको याद दिला दें। हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर चुके हैं, सही है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और अगर आपको याद है तो हम लोग है ना एलिमिनेशन रिएक्शन का E1 और E2 भी कर रखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन E1, एलिमिनेशन रिएक्शन E2, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर, ये चार चीज हम लोग का कंप्लीट। एक और चीज आज हम लोग ऐड करने जा रहे हैं इसी में, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। कहां होता है एकदम ध्यान रखना, इस केस में होता है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो याद रखना यहाँ पे जो हमारा हैलोजन है वो ऐसे कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मार्क एडिशन का उल्टा रिजल्ट देगा, ठीक है। सर आखिर कैसे बनता है, तो उसके पीछे मैकेनिज्म जरा सुनिए समझिए। मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म हम फिर से बोल रहे हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्या आपको याद आ रहा है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है? इनिशिएशन, बोलो आगे, वेरी गुड। इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। कहीं भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़िएगा यही 3 स्टेप है। तो सबसे पहला काम है इनिशिएशन। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनता है, इनिशिएशन। सर इसमें क्या होगा, देखिए पेरोक्साइड का मतलब होता है कोई भी इस तरह का रिएजेंट जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है डबल सिंगल बॉन्ड से दिखे, उसको पेरोक्साइड कहते हैं, समझे। बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये 2 चीज फेमस है जो रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लिखेगा या बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड वर्ड आ गया, समझ जाना कि काम इसी तरह है, O बॉन्ड। जब आप इस बॉन्ड का फिजन करते हैं, तोड़ते हैं, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन करके दोनों ऑक्सीजन की तरफ बाहर निकला और ये बन गया RO डॉट, RO डॉट, क्लियर, ठीक। अब देखो HBr जब इस RO डॉट से कंबाइन करा तो जब बगल में रेडिकल रहेगा ना तो ये आयन नहीं बन सकता, इसको रेडिकल ही बनना होगा। देखो अगर वो RO डॉट बगल में नहीं रहता तो दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके माइनस और हाइड्रोजन प्लस बन जाता, लेकिन RO डॉट के मौजूद होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक एक करके शेयर करेगा ये दोनों,
एक इसके पास एक इसके पास, और ये H जाके R से मिल जाएगा, बन जाएगा ज्यादा स्टेबल अल्कोहल, और Br डॉट बन गया, रेडिकल बन गया, Br डॉट बन गया, रेडिकल बन गया। क्लियर है? अब देखो फिर ये इनिशिएशन था। दूसरा है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन याद है आपको, 2 स्टेप में होता है, और दोनों स्टेप ऐसे लिखना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, फोर्स करें। एक में अगर कंज्यूम हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, जनरेट होगा। देखो स्टेप 1 आपके पास है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहां डबल बॉन्ड, बगल में मौजूद है Br डॉट, ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, सही है। अब देखो तुम्हारे पास 2 पाथ है, एक में Br को यहां भेज दो, इसको हम A पाथ कह दिए, और एक में Br को यहां भेज दो, हम B पाथ कह दिए। तो A और B पाथ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां देखो ये Br अगर इसके पास गया तो यहां पे लग गया Br, यहां गया डॉट, ये है A पाथ से बना हुआ रिलेशन। या फिर आप इसके जगह पे लिख सकते हैं, प्लस करके B पाथ का CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, Br यहां चला गया और यहां आ गया डॉट, ये है B पाथ। सबको देखो अच्छे से, स्टेप 1 में 2 पाथ पॉसिबल है। A पाथ से जाएगा ब्रोमीन तो यहां जुड़ जाएगा, तो ये डॉट बच जाएगा। B पाथ से ब्रोमीन यहां जाएगा तो ये डॉट बच जाएगा। तुम बताओ किस पाथ में बना हुआ रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, कौन ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री। तो जो 2 डिग्री रेडिकल बना ना, दैट 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, ये 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट यही देगा। तो स्टेप 2 लिखते हैं इसी को लेके। स्टेप 2 में जो मेजर है हम उसको लेके चलते हैं। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 के साथ Br आ गया है, डॉट इस पे है, बगल में मौजूद है HBr। फिर से वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। यहाँ पे पहले से Br था, यहाँ पे H आ गया और फिर से Br डॉट बन गया। जो Br डॉट बना है क्या वो फिर से स्टेप 1 में कंज्यूम होगा? स्टेप 1 में Br डॉट कंज्यूम हुआ, स्टेप 2 में Br डॉट बन गया, फिर से वो Br डॉट दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बना, फिर Br डॉट बन गया, फिर वो Br डॉट तीसरा मॉलिक्यूल पे रिएक्ट किया, फिर आगे बढ़ा। मतलब स्टेप 1 और स्टेप अपने 2 अपने आप को बार-बार रिपीट करना चाहिए। स्टेप 1 में Br डॉट कंज्यूम हो रहा है और स्टेप 2 में Br डॉट बन जा रहा है। जो Br डॉट यहाँ कंज्यूम हो रहा है वहां बन रहा है, जो कंज्यूम हो रहा बन रहा है। तो बार-बार ये स्टेप 1 और स्टेप 2 अपने आप को रिपीट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? क्लियर? ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट ठीक है, प्रोपगेशन हो गया, उसके बाद आ जाओ टर्मिनेशन पे, तीसरा स्टेप। टर्मिनेशन में सिखाया गया था कि जितना रेडिकल्स बचा रहता सब आपस में मिलके एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाता। अब कोई भी रेडिकल जो तुमको लगे बच जाता है, जैसे सर अगर Br डॉट बच गया तो ठीक है भाई, दो को Br डॉट मिला के Br2 बना लो। सर अगर ये वाला डॉट बच गया तो, अगर वो वाला डॉट बच गया तो दो को ऐसा डॉट लो, दो को ऐसा डॉट लो, आमने सामने करो, और इसको मिला के प्रोडक्ट बना दो। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 लिया, CH2 लिया, बॉन्ड CH3। तो इस तरह से रिएक्शन टर्मिनेट करता है। देखिए आपको कहां-कहां फोकस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात HBr पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड। सर अगर HCl पेरोक्साइड रहेगा तो नहीं होगा, सर अगर HF पेरोक्साइड रहेगा तो भी नहीं होगा। आपको केवल क्या लिखना है? HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड इट फॉलोज एंटी मार्क एडिशन, HBr पेरोक्साइड। अब यहां पे दिमाग में ख्याल आता है
why only HBr and peroxide? क्या क्यों केवल HBr peroxide? HCl peroxide में क्यों नहीं? हाँ सर ये बात है। ठीक है, या दूसरा कोई क्यों नहीं? सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी है, आप इससे बताओ क्यों इसी HBr peroxide? देखो HBr और peroxide में जो प्रोपगेशन का दो स्टेप है ना, दोनों होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज। तो जो स्टेप 1 में हीट रिलीज होता है वो स्टेप 2 को करता है, फिर स्टेप 2 में भी हीट रिलीज होता है, फिर वो स्टेप 1 को दे देता है। मतलब खुद ही अपने हीट से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 अपने आप को बार-बार चलाते रहते। ठीक है? हां इतना करने क्या है? क्या ना एनर्जी लॉस कर रहा है बार-बार नहीं लॉस कर रहा, वो चला जो फर्स्ट स्टेप में निकालो दूसरे स्टेप में यूज करो, और फिर जो दूसरे स्टेप में निकालो फर्स्ट स्टेप में यूज करो। हम लोग जैसा बिल्कुल ठीक, हम लोग जितना अपने आप को तेज समझते हैं हम लोग उतना ही जाएगा। ठीक है, तो देखो जी HBr peroxide क्यों? HBr peroxide इसलिए both steps of propagation are exothermic। both steps of propagation are exothermic। दोनों का दोनों स्टेप जो हमारा प्रोपगेशन का है वो, ठीक है, नोट करो ध्यान से इसको। ठीक है, तबीयत कैसे खराब कर दिया? चलो देखो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म जो था सामने, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट आता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या कहता है कि देखिए फ्लोरीन और आयोडीन इसका अल्काइल हैलाइड बनाना डिफिकल्ट, कारण फ्लोरीन का हाई रिएक्टिविटी और आयोडीन में बाय प्रोडक्ट बन जाता है कुछ मतलब रिएक्शन में प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा अल्काइल हैलाइड्स किसका बनता है? तो क्लोरीन का और ब्रोमीन का। क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स सबसे ज्यादा बनता है। तो आपको अगर कोई बोले कि फ्लोराइड्स बनाइए या आयोडाइड्स बनाइए तो पहले आप क्लोराइड्स बनाइए या ब्रोमाइड्स बनाइए और बाद में क्लोराइड और ब्रोमाइड को हटा के उसकी जगह पे फ्लोरीन या फिर आयोडीन लगा दो। बात समझ गया? अब इसके लिए आपके पास दो मेथड। फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल-स्टेन रिएक्शन। फ्रेंकल-स्टेन रिएक्शन जो भी तुम्हारे पास R बॉन्ड X है, X के जगह पे क्या क्या हो सकता है? X के जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन, यही तो हो सकता है। जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो एक X हटता है, उसकी जगह पे I आ जाता है और साथ में X। अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड से अगर हमको आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग फ्रेंकल-स्टेन रिएक्शन का सहारा लेंगे, जिसमें बना हुआ क्लोरीन या ब्रोमाइड का जो वैल्यू होगा उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो X हट जाएगा, उसकी जगह I है। ठीक है। दूसरा रिएक्शन होता है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्लोराइड्स बनाता है R बॉन्ड X जिसमें X के जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं Sb3 F के साथ Ag2F एक्सेट्रा, मतलब हैवी मेटल फ्लोराइड्स Ag2F हैवी
हैवी मेटल फ्लोराइड्स के साथ, हैवी मेटल फ्लोराइड्स, एंटीमनी फ्लोराइड, बिस्मथ फ्लोराइड, समथिंग लाइक मर्क्यूरिक फ्लोराइड, इस तरह का हैवी मेटल फ्लोराइड्स, X हटेगा, उसके जगह पे F आ जाएगा, एंड दिस इज अल्काइल फ्लोराइड। यह आपका अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन होता है। तो कभी भी अगर आपके पास क्लोराइड या ब्रोमाइड है तो उसको अगर आयोडाइड में बदलना है तो सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और अगर उसको फ्लोराइड्स में बदलना है तो तुम एंटीमनी फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड, इस तरह का कोई फ्लोराइड हैवी मेटल फ्लोराइड से रिएक्ट कराओ तो वो फ्लोराइड मिल जाएगा। जैसे देखो तुम्हारे सामने रिएक्शन समझो, तुमको अगर हम ये कह दें कि देखो जी CH3 बॉन्ड CH, देखते जाना आप, थोड़ा समझना आप। दो करते, एक बार में नहीं करते, दो करते। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से बना के दिखाओ CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, बोलो कैसे बनाओगे? कन्वर्शन कैसे करोगे? बोलो बोलो कैसे करोगे कन्वर्शन? डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, तो डायरेक्ट मत सोचो, तुमको एक जंक्शन के थ्रू जाना होता है। पहले हम इसको रिएक्ट कराते हैं। अच्छा देखो, जहां हाइड्रोजन है क्या वो मार्क एडिशन फॉरवर्ड है? तो HCl के साथ, तो क्या मेरे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद Cl को हटा दें, SDF3, Cl हट के हट गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कन्वर्शन देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है जी सबको? इसको बोले कि इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I, यहाँ चाहिए I। पहले ये देखो हाइड्रोजन मार्क एडिशन के अकॉर्डिंग में है या एंटी मार्क? एंटी मार्क। तो एंटी मार्क वाला काम करो, पहले इसको HBr पेरोक्साइड डाल दो। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? पहले HBr पेरोक्साइड डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्क एडिशन चाहिए तो ऐसे करो, एंटी मार्क चाहिए ये करो, तो तुम्हारे पास बनेगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, Br यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा, और फिर इसको रिएक्ट करा दो सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड बनाने का यही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आज पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। 2 क्लास लगेगा, इसका प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो। ठीक है, बहुत जल्दी ध्यान रखना।